Assalamu alaikum. Dr. Amjad Iqbal is here once again with a new video. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीज़न के हिसाब से अगर देखें तो प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है और आगे सावन की बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं और इस मौसम में आगे चल के डेंगू फीवर जो है, डेंगू का बुखार जो है उसके लाहक होने के ख़दशात होते हैं। डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी भी साबित हो सकती है। इसे ब्रेक बोन फ़ीवर भी कहा जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक फ़ीमेल मॉस्किटो एडीज़ इजिप्टाई से फैलता है, ये डेंगू फीवर जो है। और ये ख़ुद जो एडीज़ इजिप्टाई है मॉस्किटो मच्छर जो है, मच्छर की ये स्पीशी ये ख़ुद इन्फेक्टेड होती है वायरल इन्फेक्शन से। तो ये बहुत सीरियस भी हो सकता है और सम टाइम बड़ा फैटल हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसकी जो अलामात हैं वो हाई फीवर है, सीवियर हेडेक होता है और पेन इन आइज़ होती हैं, स्पेशली आई बाल्स में बहुत पेन फील होता है और मस्कुलर और जॉइंट्स पेन और बोन का पेन होता है, हड्डियों का मसल, हड्डियों का जो पेन है वो होता है। इसमें नौज़िया और वॉमिटिंग भी होती है और रैश भी सम टाइम हो सकती है, ख़ारिश भी हो सकती है। लेकिन अगर सीवियर केसेस हों या किसी को अगर पहले डेंगू हो चुका है और उसे अगर दोबारा डेंगू का अटैक हो गया तो उसकी जो अलामात हैं वो बहुत सीवियर, बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं। उससे बहुत शदीद पेट का दर्द हो सकता है और जो है ना प्रॉस्ट्रेशन जो है उसे हो सकती है और परसिस्टेंट उसे वॉमिटिंग हो सकती है, कंटिन्यूसली उसे वॉमिटिंग होती है और रैपिड ब्रीथिंग उसकी हो जाती है। उस केस में बहुत ज़्यादा तेज़ उसे सांस आने लगता है और गम्स में से या नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा उसके स्टूल से या वॉमिटिंग के ज़रिए भी ब्लड खारिज हो सकता है और थर्स्ट उसे बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे केसेस में और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं, इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूपिटोरियम परफोलिएटम। यूपिटोरियम परफोलिएटम जो है ये फ़र्स्ट चॉइस रेमेडी समझी जाती है होम्योपैथिक में जो डेंगू फीवर के लिए। और इसके अंदर जो मेन अलामात हैं वो सीवियर मसल एंड बोन पेन है और होल बॉडी पेन भी पेशेंट समटाइम फील करते हैं और आई बाल्स में इनको पेन जो है ना फील होता है। और ये जो यूपिटोरियम परफोलिएटम मेडिसिन है ये इन केसेस में 200 की पोटेंसी में यूज़ की जाएगी इन अ ग्लास ऑफ वाटर 3 टाइम्स डेली। लेकिन यूपिटोरियम परफोलिएटम मेडिसिन जो है वो प्रोफिलैक्सिस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है कि डेंगू बुखार होने से पहले हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर भी पे ली जा सकती है और अमूमन इसका होम्योपैथिक में इस्तेमाल होता है। इस सीज़न में होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट में डेंगू बुखार से बचने के लिए पहले से पेशेंट जो है वो यूपिटोरियम परफोलिएटम ले सकते हैं। लेकिन प्रोफिलैक्सिस के लिए हिफ्ज़ मातकद्दुम के लिए आप 30C की पोटेंसी में लेंगे और 30C की पोटेंसी में आप ये मेडिसिन 5 ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर तकरीबन 3 से 4 दिन में एक बार रोज़ाना लें तो शिफा मिन जानिब अल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो डेंगू बुखार आपको होगा ही नहीं इंशाल्लाह। और हो जाने की सूरत में ये जो अलामात एक्सप्लेन की हैं यूपिटोरियम परफोलिएटम 200 की पोटेंसी में 3 टाइम्स आपने लेना है। सेकंड मेडिसिन है हमारी ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा की सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है कि वर्सन बाय मूवमेंट। पेशेंट जो है वो मूवमेंट से उसकी तकलीफ़ जितनी भी तकालीफ हैं वो बढ़ती हैं। वो बिल्कुल स्टिल एक जगह लेट जाना चाहता है, मुसलसल आराम करना चाहता है क्योंकि आराम से उसकी अलामात में कमी आती है और वो बेहतरी फील करता है। और ब्रानिया एल्बा के पेशेंट में हीट इन हेड फील होती है, बड़ी उसे हीट महसूस होती है और एक्सट्रीम थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगती है। हमारी आज की नेक्स्ट मेडिसिन है रोस्टॉक्स।
रस्टॉक्स जो है वो रेस्ट से जो है वो बढ़ता है, उसकी बिल्कुल अपोजिट है अम्ब्रोनिया एल्बा के। जो मरीज़ रेस्ट करते हैं उन्हें तकालीफ़ बढ़ती हैं, मूवमेंट से उनकी तकालीफ़ कम होती हैं, और जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वो हीट फील होती है, और चिल, उन्हें सर्दी भी लगती है, और शिवरिंग कपकपी भी उन्हें महसूस होती है। नेक्स्ट मेडिसन है जलसीमियम। जलसीमियम में पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है, बॉडी पेन तो उसे होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है और वो बिल्कुल लेट जाना पसंद करता है। बहुत डिजीनेस और ड्राउजीनेस उसे महसूस होती है, बहुत ही लथार्जिक हो जाता है और इंतहाई सुस्ती उसे छा जाती है और उसे कुछ करने को जी नहीं चाहता, और ये जलसीमियम की मेन अलामात है। बेलाडोना हमारी आज की लास्ट मेडिसन है। बेलाडोना में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। हेडेक की सबसे यानी कि डेंगू फीवर में अगर हेडेक है सिवियर तो बेलाडोना इज़ द फर्स्ट चॉइस, और ये ख़ास तौर पे साइड्स पे, जो सर के साइड्स वाली प्लेसेस हैं जिनको हम टेम्पल्स भी कहते हैं, इन जगहों पे सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है और बहुत वायलेंट होता है और थ्रोबिंग होता है, ऐसे पैल्पिटेटिंग और थ्रोबिंग होता है, जो कि मुसलसल जैसे टीसे मारने वाला दर्द होता है वो होता है। और टाइट बाइंडिंग, पेशेंट का जी चाहता है कि वो सर को ऐसे टाइट करके कस के बांध दे तो उसे थोड़ी सी बेहतरी महसूस होती है, और उसे आँखों में भी बहुत शदीद दर्द होता है और पूरी बॉडी में बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा उसे हीट महसूस होती है, और बहुत ज़्यादा उसका फेस जो है वो रेड हो जाता है। और इसकी एक और बहुत बड़ी अलामत है कि इस केस में, बेलाडोना के केस में लैक ऑफ थर्स्ट होती है, पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है। तो नाजरीन, 5 मेडिसन हमने आज डिस्कस की, डेंगू फीवर के हवाले से अलामात डिस्कस की और उसकी जो वजूहात हैं वो हमने डिस्कस की कि क्यों होता है डेंगू। डेंगू एक सिवियर जो है वो फैटल डिजीज़ हो सकती है, इसे लाइट ना लिया जाए और जो है वो अपने मुआलिज से ट्रीटमेंट ली जाए तो ये रिकवरेबल है, इसे डिले भी ना करें ताकि ये सेकंड फेज़ में ना चली जाए जहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाए, और इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।